गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th बायोलॉजी के लास्ट वीडियो में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था और डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल थी इसके स्ट्रक्चर और इसके जो मेन आपके ऑर्गन्स थे उनको देख लिया था कि हम कौन कौन से ऑर्गन्स के बारे में एलिमेंट्री कैनाल की स्टडी में बात करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, वो क्या था आपका टीथ। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टीथ की। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ लास्ट वीडियो में हम देख चुके थे कि आपके जो टीथ हैं, ह्यूमन के टीथ के बारे में बात की थी हमने। डीटीएच से क्या मीन था आपका कि डायफायोडोंट होते हैं, थीकोडोंट होते हैं और साथ ही साथ कैसे होते हैं, हेटेरोडोंट होते हैं। किसके, अगर हम ह्यूमन के टीथ की बात करें तो ह्यूमन के टीथ डायफायोडोंट यानी कि 2 बार आते हैं, थीकोडोंट यानी कि आगे लगे होते हैं आपके जॉ के सॉकेट में, और हेटेरोडोंट यानी कि डिफरेंट टाइप्स के आपके पास टीथ प्रेजेंट होते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ टीथ की अगर हम बात करें तो जो टीथ है वो आपका बहुत ही हार्ड पार्ट है। कैसा है ये आपकी हार्ड स्ट्रक्चर है बॉडी की। देखिए ये आपकी बोन्स नहीं है, ये आपकी स्किन का मॉडिफिकेशन है। जब हमने इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम पढ़ा था तब भी मैंने आपको बताया था कि जो टीथ है वो आपकी स्किन का मॉडिफिकेशन है, ये आपकी बोनी पार्ट नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये जहाँ आपके बोनी सॉकेट में लगा होता है और जो जा है आपका, जा में क्या होता है, ये अटैच होते हैं। जा आपका बोन होता है, ये आपका बोनी पार्ट है, लेकिन टीथ आपके बोन्स में इंक्लूड नहीं होते हैं। जब हम टीथ की स्ट्रक्चर देखते हैं तो देखिए टीथ की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होती है आपकी। जो ये टीथ है ये आपके जाम में लगा होता है, आपके जा के अंदर एम्बेडेड होता है। ये आपकी जा में, जा का जो बोनी सॉकेट है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। अब जो सबसे बाहर आपको ये दिख रही है लेयरिंग, ये लेयरिंग किसकी बनी होती है, आपके इनेमल की। जो आउटर लेयरिंग है आपकी टीथ की, ये किसकी बनी हुई है, इनेमल की। और इनेमल क्या, आपकी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस, ये बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है इनेमल का। जब हम टीथ की स्ट्रक्चर देखते हैं तो देखिए टीथ की स्ट्रक्चर में आपको कितने पार्ट्स मिलेंगे, 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स कौन कौन से हो गए, एक तो होता है जो आपका बोन्स में यानी कि जाम में आपका धसा हुआ होता है, अंदर की तरफ आपका एम्बेडेड होता है। ये वाला पार्ट होता है आपकी टीथ का रूट। कौन सा पार्ट बोल देंगे इसे, रूट। जो ये रूट वाला पार्ट है कहाँ प्रेजेंट होगा आपके, देखिए जब हम रूट की बात करते हैं तो रूट कहाँ प्रेजेंट होगी, बोनी सॉकेट में। बोन्स का जो सॉकेट बना हुआ है आपकी जा का, उसमें क्या होगा, ये प्रेजेंट होगा, पहला बात। सेकंड, जब हम बात करते हैं ये आपके जनरली विजिबल नहीं होता है, यानी कि कैसा पार्ट है ये आपका टीथ का, इनविजिबल पार्ट है। क्लियर हुआ। तो क्या कहा हमने, जो रूट है सबसे आपका बेस बनाता है टीथ का, आपके जॉ में प्रेजेंट होता है, और कैसा पार्ट होगा, ये इनविजिबल पार्ट होता है। तो अब जहां पे आपके जॉ में, जॉ से बाहर निकलता है आपका टीथ, ये जो स्ट्रक्चर है इसे हमने क्या बोल दिया है, नेक। तो सेकंड पार्ट कौन सा हो गया इसका, नेक वाला पार्ट। फर्स्ट हमने बात की रूट की और सेकंड हमने बात की किसकी, नेक की। थर्ड देखिए, इसमें जो थर्ड आपका बाहर जो पार्ट आपका विजिबल होता है, इस थर्ड पार्ट को हमने क्या बोल दिया है, क्राउन। जो सबसे मेन पार्ट है, यही पार्ट क्या होता है आपका, विजिबल पार्ट होता है। तो कौन सा पार्ट है ये आपका, विजिबल पार्ट, जो सबसे बाहर है और जो आपको दिखाई देता है। तो जो मेन पार्ट है टीथ का वो कौन सा हो जाएगा आपका, क्राउन वाला पार्ट हो जाएगा। तो क्या है ये आपका, सबसे पहली बात तो किससे कवर होगा, ये आपका इनेमल से कवर होगा। ये जो आपका आउटर पार्ट है यही क्या होगा, आपके इनेमल से कवर होगा। तो कवर्ड विद इनेमल यानी कि यहाँ पे आपके इनेमल प्रेजेंट होगा, और क्या होगा, ये आपके टीथ का विजिबल पार्ट है। क्लियर हो गया। अब देखिए जो आपका ये टीथ है इसके सेंटर में कैविटी होती है, इसे हमने क्या बोल दिया है, पल्प कैविटी। क्या बोल दिया इसे, पल्प कैविटी। इस पल्प कैविटी में कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है, जिन सेल्स का नाम होता है ऑडेंटोब्लास्ट सेल्स। उन सेल्स का नाम क्या हो गया, ऑडेंटोब्लास्ट सेल्स। ये ऑडेंटोब्लास्ट सेल्स क्या करेंगी,
ये ओडोंटोब्लास्ट सेल्स डेंटिन का सिक्रेशन करती है। तो देखिए हमने क्या कहा कि जो टूथ की स्ट्रक्चर है उसमें 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट रूट, सेकंड पार्ट नेक एंड द थर्ड पार्ट इज क्राउन। और क्राउन क्या होता है, हमारा विजिबल पार्ट होता है। जो इसकी आपकी विजिबल पार्ट की आउटर कवरिंग है वो किसकी बनी हुई है, एनिमल की। और एनिमल क्या आपकी बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट है। जब हम टीथ की स्ट्रक्चर की बात करते हैं टूथ की, तो यहाँ पे आपके पास सेंट्रल कैविटी होती है। इस कैविटी को क्या बोल दिया है, पल्प कैविटी। इस पल्प कैविटी में आपके पास ओडोंटोब्लास्ट सेल्स होंगी। ये सेल्स डेंटाइन का सिक्रेशन करती है और इन्हीं डेंटाइन से आपके टूथ का फॉर्मेशन होता है। एक सर्टेन एज के बाद जो ये ओडोंटोब्लास्ट सेल्स ये क्या हो जाएंगी, आपके इनएक्टिव हो जाएंगी। जो टूथ की ग्रोथ है वो इस डेंटाइन के सिक्रेशन के कारण ही होती है। लेकिन एक सर्टेन एज हो गई, जैसे आप मैच्योर हो गए, एक पर्टिकुलर एज के बाद क्या हो जाएगा, आपका ये जो डेंटाइन का सिक्रेशन है ये बंद हो जाएगा और डेवलपमेंट ऑफ टूथ भी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अब देखिए ये हमने किसकी बात की थी, यहाँ पे आपके पास क्या है, जॉ। तो जॉ से आपका जो टूथ यहाँ पे आपका अटैच होता है, किसकी हेल्प से अटैच होगा, ये सीमेंट की हेल्प से। इसे हम क्या बोल देंगे, सीमेंटम। तो क्या हुआ आपका कि टूथ को जाड़ से चिपकाने का काम या अटैच करने का काम कौन करेगा, सीमेंटम करता है। अब इसके साथ ही देखिए जो ये पल्प कैविटी है, इस पल्प कैविटी में एक पोर होता है। क्या होगा, पल्प कैविटी में एंट्रिंग के लिए एक पोर होता है बेस में, जिसे हमने क्या बोल दिया है, एपिकल पोर। इस एपिकल पोर से आपके टूथ में ब्लड वेसल्स और नर्व आपकी क्या करती है, एंटर करती है। तो एपिकल पोर क्या काम करेगी, टूथ में ब्लड वेसल्स को एंट्री कराएगी, यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन करेगी। साथ ही साथ यहाँ पे नर्व्स को भी ये क्या करने की देगी, एंट्री करने देगी। तो इस तरीके से हमने टूथ की स्ट्रक्चर को देख लिया है। क्लियर हुआ। तो अभी हमने किसकी बात कर ली है, हमने माउथ की बात कर ली कि माउथ में आपके पास टीथ होंगे और साथ में क्या होगी, टंग होगी। तो माउथ कहाँ खुल रहा था आपका, बकल कैविटी में। माउथ ओपन्स इनटू बकल कैविटी। अब ये जबकि बकल कैविटी है, ये आगे कहाँ पे ओपन होगी, फेरिंग्स में। कहाँ पे ओपन हो रही है, ये फेरिंग्स में। और ये फेरिंग्स आगे कहाँ ओपन होगा, अगर हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो कहाँ ओपन होगा, ये ईसोफेगस में। तो अब हम बात करें किसकी, फेरिंग्स की। ये जो फेरिंग्स है ये आपका कॉमन पाथवे है। किस किस का कॉमन पाथ है ये आपका, ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी काम आएगा और ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी काम आएगा। क्लियर हुआ। तो जो फेरिंग्स है, अपनी जो बकल कैविटी है वो आगे कहाँ ओपन होगी, फेरिंग्स में। बकल कैविटी को आपके ईसोफेगस से जोड़ने में कौन हेल्प करेगी, फेरिंग्स करेगी। तो फेरिंग्स आपकी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और जो ट्यूब है इसकी आगे 2 ओपनिंग होती है। इस ट्यूब की ओपनिंग कहाँ होती है, आगे 2। इसकी जो एक ओपनिंग होती है तो उसे तो हम बोलते हैं गलट और दूसरे को क्या बोलते हैं, ग्लोटिस। जो हमारे पास फेरिंग्स है इसकी 2 ओपनिंग होती है। एक ओपनिंग तो है गलट और दूसरी क्या है, ग्लोटिस। अब जो गलट है ये तो कहाँ जाएगी, आपके ईसोफेगस में ओपन होगी, यानी कि कहाँ जाएगी, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। और जो ग्लोटिस है ये आपके ट्रैकिया का पार्ट बनाएगी, यानी कि कहाँ ओपन होगी, ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में ग्लोटिस ओपन होती है। इसी ग्लोटिस के ऊपर आपकी एक ढक्कन के जैसे स्ट्रक्चर होती है, जिसे हमने क्या बोल दिया है, एपिग्लोटिस। जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि ग्लोटिस के ऊपर एपिग्लोटिस का एक ढक्कन होता है, कवरिंग होती है। और ये एपिग्लोटिस क्या करेगा, फूड के जो पार्टिकल्स हैं उन्हें आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंट्री करने से रोकता है। तो क्या देखा हमने, फेरिंग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, बकल कैविटी को ईसोफेगस से जोड़ती है। आपका कॉमन पाथवे डाइजेस्टिव सिस्टम का और रेस्पिरेटरी सिस्टम का। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आगे ओपन होगी तो ये ग्लोटिस वाले ओपनिंग से होगी और डाइजेस्टिव सिस्टम में ओपन होगी तो कहाँ होगी, गलट वाले पोर्शन से ओपनिंग से क्या होगी, ये आपके ईसोफेगस में ओपनिंग होगी। फेरिंग्स के ही बारे में एक बात और मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारी ईयर है, ईयर का भी कौन सा पार्ट, मिडल ईयर वाला पार्ट। इस मिडल ईयर में हम बात करेंगे कि जो मिडिल ईयर है आपका, इस मिडिल ईयर में यूस्टैकियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है और इस यूस्टैकियन ट्यूब कहाँ खुलती है, आपके फेरिंग्स में ही जाके ओपन होती है। तो इस तरीके से हमने फेरिंग्स के बारे में देख लिया है। अब हम बात करते हैं ईसोफेगस की।
देखिए अब हम बात करते हैं ईसोफेगस की। ये जो ईसोफेगस है ये आपकी मसल्स की बनी हुई ट्यूब है, यानी कि मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है ये? मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ऑलमोस्ट ये आपके 30 सेंटीमीटर की होती है। जब हम इसकी बात करते हैं, हमने कहा मस्कुलर स्ट्रक्चर है तो मसल्स की बनी होंगी। अब जो आपकी 30 सेंटीमीटर ईसोफेगस है उसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो जो ये 1/3 अपर, 1/3 मिडिल पार्ट और 1/3 कौन सा हो गया आपका? लोअर पार्ट। जब हम अपर पार्ट की बात करते हैं तो इसका जो 1/3 अपर पार्ट है वो कैसा हो जाएगा आपका? वॉलेंट्री पार्ट होता है, यानी कि वो आपके स्ट्रेटेड मसल्स का बना होता है। तो कैसा पार्ट हो गया ये? वॉलेंट्री पार्ट। और जो लोअर अब थर्ड जो 1/3 पार्ट है वो कैसा हो जाएगा आपका? इनवॉलेंट्री पार्ट हो गया। हमें पता है कि जो इनवॉलेंट्री पार्ट है किसका बना होता है आपका? स्मूथ मसल्स का। अब जो बीच वाला पार्ट है आपका, मिडिल वाला 1/3 पार्ट, ये कैसा हो जाएगा आपका? मिक्स्ड पार्ट है, यानी कि इसके पास कुछ मसल्स तो वॉलेंटियरी होगी और कुछ कैसी होगी आपकी? इनवॉलेंट्री मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। जब हम ईसोफेगस की स्ट्रक्चर देखते हैं, ईसोफेगस का आप क्या काट रहे हैं? टीएस। अगर आप इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं और हम बात करते हैं कैसे? इनर टू आउटर। फ्रॉम इनर टू आउटर हम अगर इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो जो सबसे इसकी इनर स्ट्रक्चर है उसे हमने क्या बोला है? म्यूकोसा। उसके बाद क्या आता है आपका? सब म्यूकोसा। इसके पास 4 लेयरिंग होती है। जो इनर मोस्ट लेयरिंग उसे क्या बोल दिया? म्यूकोसा। उसके बाद वाली लेयर को क्या बोल दिया? सब म्यूकोसा। उसके बाद जो आपकी लेयरिंग आती है वो आती है आपकी किसकी? मसल्स की, यानी कि मस्कुलर पार्ट हो गया। तो सबसे पहले वाला आपका इनर वाला म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, देन मस्कुलरिस पार्ट। और जो सबसे आउटर पार्ट है, जो आउटर मोस्ट पार्ट है, ये आपके पेरिटोनियम का, मेसोडर्म का बना होता है, जिसे हमने क्या बोल दिया है? ट्यूनिका एडवेंशिया। इसे आप पेरिटोनियम भी बोल सकते हैं। और कौन सा पेरिटोनियम होगा ये आपका? विसल पेंट। यदि हम इसका डायग्राम बनाए तो देखिए, अगर हम इसका टीएस देखें, ईसोफेगस के टीएस को हम कट करते हैं तो जो आउटर लेयरिंग है, जो आउटर मोस्ट लेयरिंग है, उसे हमने क्या बोल दिया है? ट्यूनिका एडवेंशिया। और ये आपकी ट्यूनिका एडवेंशिया किसकी बनी होती है? आपकी मीजोडर्मल। कैसी होती है ये? आपके एम्ब्रियोनिक मीजोडर्मल की बनी होती है। तो लास्ट वाला 4th, हम सबसे पहले आउटर पार्ट की बात करते तो कौन सा हो गया? ट्यूनिका एडवेंशिया। किसका बना होगा ये आपका? मीजोडर्म का। तो कैसी हो गई इसकी? मीजोडर्मल इसका ओरिजिन होता है। इसके अंदर जो आपके पास लेयर है वो कौन सा आपका? मस्कुलरिस लेयर। इस मस्कुलरिस लेयर में आपके पास 2 टाइप की मसल्स होती है। कुछ मसल्स तो कैसी हो जाएंगी? इनर मसल्स तो सर्कुलर, और जो आउटर है वो कैसी हो जाएगी आपकी? लॉन्गिट्यूडनल। तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास 2 लेयरिंग है, यानी कि जो आपके पास मस्कुलर जो लेयर है इसमें भी आपके पास क्या हो जाएंगी? 2 डिफरेंट टाइप की मसल्स हो गई। आउटर जो मसल्स है वो कैसी है आपकी? लॉन्गिट्यूडनल। जब आप टीएस काट के देखते हैं तो जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है वो कैसे दिखाई देंगी? आपकी डॉट्स के फॉर्म में आपको दिखाई देती है। तो जो मस्कुलरिस लेयर का जो आउटर है वो कौन सी हो गई हमारी? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। और इसके अंदर जो मसल्स होती है वो कौन सी होती है आपकी? सर्कुलर। कुछ कैसी मसल्स प्रेजेंट होगी यहाँ पे? आपके पास सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती है। इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया आपका? मस्कुलरिस लेयर। तो पहली हमने बात की। अब हम कहाँ जा रहे हैं? आउटर टू इनर। सबसे आउटर कौन सी हो गई? ट्यूनिका एडवेंशिया। सेकंड कौन सी हो गई? मस्कुलरिस लेयर। अब देखिए जो इनर मोस्ट लेयर है वो कौन सी हो जाएगी? इसकी म्यूकोसा। इस म्यूकोसा लेयर को इस आपके मस्कुलरिस लेयर से अटैच करने के लिए एक अदर से लेयर होती है आपके पास। इसे हमने क्या बोल दिया है? सब म्यूकोसा। क्या बोल दिया इसे हमने? सब
म्यूकोसा। इस सब म्यूकोसा लेयर के पास कुछ फाइबर्स होते हैं। ये कैसी लेयर है आपकी? फाइबरस लेयर। ये फाइबरस लेयर क्या करेगी? आपका जो इनर मोस्ट पार्ट है, जिसे हमने क्या बोल दिया है, म्यूकोसा। जो इनर मोस्ट आपका जो म्यूकोसा पार्ट है, इस म्यूकोसा पार्ट को आपके मसल्स से अटैच करने का काम कौन करता है? आपका कौन सी लेयर करेगी? सब म्यूकोसा। और इनर मोस्ट लेयर कौन सी हो गई आपकी? म्यूकोसा। ये जो म्यूकोसा लेयर है, ये किसकी बनी होती है? आपकी एपिथीलियम की। और इसमें एपिथीलियम में इसके पास कुछ ग्लैंडुलर सेल्स होती है, जो कि किसका सिक्रेशन करती है? म्यूकस का। तो देखा हमने ईसोफेगस में आपके पास टोटल 4 लेयर्स थी। अब हम बात करते हैं आउटर टू इनर। तो जो सबसे आउटर लेयर है वो कौन सी हुई आपकी? ट्यूनिका एडवेंशिया। ट्यूनिका एडवेंशिया में क्या होगा आपके पास? ये मीजोडर्मल होती है और ये आपकी कैसी पेरिटोनियम बनाएगी? विसरल पेरिटोनियम को ये फॉर्म करती है। फिर इसके अंदर की जो लेयर है वो मस्कुलरिस लेयर है। इसके पास लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होंगी और साथ ही साथ कैसी मसल्स होंगी? यहाँ पे आपके पास सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती है। फिर जो अंदर से अगर हम बाहर से अंदर जाएंगे तो कौन सा हो जाएगा? सबम्यूकोसल लेयर। किसकी बनी होती है? ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। फाइब्रस लेयर आपकी ये होती है। और जो इनर मोस्ट लेयर है वो कौन सी हो गई? म्यूकोसा लेयर, जो कि म्यूकस का फॉर्मेशन या म्यूकस का सिक्रेशन करती है। यहाँ से जो आपका फूड है वो मूव करता है और इसके लिए स्पेसिफिक मूवमेंट होती है, जिसे हम बोलते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। इस पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट से क्या होगा कि आपका फूड ईसोफेगस में मूव करता है। ईसोफेगस का जो अपर पार्ट है वो वॉलंटियर होगा और जो लोअर पार्ट है वो इनवॉलंटियर होता है। ये ईसोफेगस कहाँ ओपन होगी? आपके स्टमक में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टमक के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।